नमस्कार। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई ऐसे विभागों को के साथ साथ कई ऐसे युवा को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया था और उस प्रोत्साहन के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांसदीय सचिव मुख्य अतिथि के रूप में विकास उपाध्याय जी पहुंचे हुए थे और ख़त्म होने के बाद सभी को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया, उनको प्रमाण पत्र दिया गया। इस पे मैं यहाँ पर उसे आपसे मुलाकात करवाऊंगी और आज जो प्रोत्साहन उन्हें मिला है तो किस इस पे मिला है प्रोत्साहन, उनसे ही चर्चा करते हुए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी है और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको उत्कृष्ट कार्य के लिए कल सम्मान प्राप्त हुआ और आपको किस लिए सम्मान दिया गया आपको पूरे मंच में, जबकि संसदीय सचिव आए हुए थे, इस विषय में बताइए। आपका नाम क्या है? जय जवाहर संगवारी हो। मैं खेमराज साहू, गाँव पोर्ट, तहसील छुरा, जिला गरियाबंद के रहोइया रहा हूँ और मैं आया रहा हूँ कल गरियाबंद जिला में स्वतंत्रता दिवस के पवित्र बेरा में। जी हाँ, आपके खेमराज साहू के सम्मान करे गए और वो सम्मान संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य अतिथि श्री विकास उपाध्याय के माध्यम से करे गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। और ये सम्मान मोला मिली से मैं एक पहली जो कार्य कर रहा हूँ, उत्तराखंड के चोटी केदारकंठ जो चोटी है वहाँ की ऊंचाई है 12,500 फीट के ऊंचाई है। तो वो चोटी में -17 डिग्री के तापमान में मैं तिरंगा लहरा रहा हूँ, संगे संग छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो तस्वीर वहाँ पे लगा रहा हूँ और साथ ही साथ अद्भुत गरियाबंद के प्रतिनिधित्व करत एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े शिवलिंग भूतेश्वर महादेव गरियाबंद के जौन खनिज संपदा है हीरा खदान पहली खंड उकर तस्वीर, जतमई घटारानी की तस्वीर और साथ ही साथ जहाँ प्रयाग का हाथी हमारे राजिम क्षेत्र के कुलेश्वर महादेव के तस्वीर वहाँ से अद्भुत गरियाबंद के थीम रखत प्रमोट कर रहे हूँ। तो एक संदर्भ में सम्मान मिले रही से और एक पहली मैं छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा चोटी कहैया गौरलाटा है जिन्हें बलरामपुर जिला में चांदो वन क्षेत्र है, सामरी पाट, ओकर ऊंचाई है 1225 मीटर ऊंचाई है। तो वो 1225 मीटर के ऊंचाई में हमन 75 फीट के तिरंगा लहराएं। 75 फीट के तिरंगा लहराए के साथ साथ राष्ट्रगान के साथ राजकीय गीत अरपा पैरी के धार और छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा अर्चना कर 75 फीट के तिरंगा लहराए और ये तिरंगा लहराएं जिन्हें अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनत है और वर्ल्ड रिकॉर्ड जल्द ही मोर तक मिलने वाला है। तो ये मोर कार्य के साथ में स्कूली बच्चा मतलब शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, साथ ही बैड टच गुड टच के बारे में जानकारी, नशा संबंधी जानकारी और रायपुर जिला में शासन प्रशासन द्वारा जौन भी दिशा निर्देश के माध्यम से सामाजिक सेवा या समाज को कुछ जानकारी देना है तो ओकर संदर्भ में जन जागरूकता अभियान स्कूली बच्चा मन के बीच या नगर भ्रमण करके ये जन जागरण के अभियान ला हमन करथन। तो साथ ही साथ साइकिल रैली के माध्यम से या साइकिल चलाए के बाद पर्यावरण ला संदेश देना है और पर्यावरण संदेश के साथ साथ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मन के सुरक्षा संबंधित ये सब चीज़ की जानकारी के साथ ही साथ ये उत्कृष्ट कार्य के लिए मोला ये सम्मान जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय के माध्यम से मिले हवे। और सबसे बड़ी बात है ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा आज भी जीवित है और कुछ कारणों से ऐसे ही व्यक्तियों के कारण जीवित है कि हर हमेशा छत्तीसगढ़ी भाषा से ही बातचीत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो आप बातचीत करते हो, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय MA छत्तीसगढ़ी के डिग्री ले हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ी के डिग्री ले हूँ तो वहाँ से एक सीख भी मिली कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई होते। तो ये संचालित है 2013 ले। तो 2013 ले जब पढ़ाई होते तो मैं काबर नहीं तो महू पढ़ूँ चीज़ ला। तो मैं गरियाबंद के शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय ले BA फाइनल ईयर तक पढ़ाई करे हूँ और BA फाइनल के पढ़ाई करे के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ MA छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई होते करके जानकारी मिली। तो वहाँ भी मैं एडमिशन ले हूँ और में पढ़े हूँ। तो 2019 से लेकर 2021 तक के 2 साल के MA छत्तीसगढ़ी के कोर्स करे हूँ। तो वो डिग्री लेके मैं आज ये छत्तीसगढ़ी गोठियात हूँ, सीखता हूँ और ये मोर रग रग में है कि मोर महतारी छत्तीसगढ़ी के मैं गुणगान करत हूँ।
और ये बता रही हूँ कि गरियाबंद जिला का छोटा सा गांव है, पोंड है, यहाँ ग्राम पंचायत पोंड पड़ता है। और वहाँ से उठकर आज देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक गरीब घर के बेटा होने के कारण आज अपने ही खर्च में, सबसे बड़ी बात है कि अपने खर्च में आज तिरंगा लहराना और साइकिल रैली करना, जितने भी जो भी है सब अपने खर्च पे किया जाता है। शासन प्रशासन से अभी भी किसी प्रकार से कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो आप गरियाबंद जिले के छोटे से जगह में रहकर आप की माटी और छत्तीसगढ़ की भाषा हमारे बोलना चाहिए हर व्यक्तियों में है, उसके बावजूद भी रग रग में बसा हुआ है। और यहाँ तक कि हम लोग गांव में तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन जब गांव से हम बाहर निकलते हैं तब हमारी हिंदी भाषा हो जाती है। लेकिन ये ऐसा खेमराज साहू है जो हमेशा छत्तीसगढ़ की भाषा को अपने में जीवित रखते हुए हर हमेशा छत्तीसगढ़ी भाषा से बात करना और छत्तीसगढ़ी भाषा को किस प्रकार से, और सब ये जो आप हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो ये हमारे छत्तीसगढ़ में आया है तो ये कैसे आया? ये छत्तीसगढ़ी भाषा के अगर विकास आप देखना चाहो तो हमारे छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय जी है जो धमतरी जिला के रहोइया हरे, वो छत्तीसगढ़ी के पहली व्याकरण बना है जो बछर 1885 में। ओकर बाद हिंदी के व्याकरण बनिस 1905 में, जेकर नाम है कामता प्रसाद। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी के पहली हमारे छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हवे और व्याकरण ला बनाने वाला एक लेखक हीरालाल काव्योपाध्याय जी हरे, और जिला आज छत्तीसगढ़ी काव्यधारा के या चंदनाहू के नाम से जाने जाते। हाँ, तो ये बताइए कि छत्तीसगढ़ी भाषा पल में बदलता रहता है, तो ये जैसे हम यहाँ से 100 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा जो अलग है, बिलासपुर का अलग है, और ऐसे ऐसे हर जगह का भाषा अलग है। तो इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम ना हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, कोस कोस में पानी बदले और कोस कोस में वानी, 4 कोस में वानी। ठीक है, तो जैसे हम ना अभी गरियाबंद जिला रे रायपुर जाबो तो थोड़ा हमारा मिली हिंदी मिली, छत्तीसगढ़ी घलो मिली, दोनों मिश्र मिली। और थोड़ा बहुत बिलासपुर जाबो तो वहाँ की थोड़ा बात करे के तरीका है आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ, और हम अभी गरियाबंद में हैं तो आवत हूँ जावत हूँ। ठीक है, तो हमार लहजा जो है वो परिवर्तन हो जाते। और छत्तीसगढ़ी के एक और संदर्भ है, छत्तीसगढ़ी के 10 बोली है। तो 10 बोली है छत्तीसगढ़ी, खरटाही, पहलिया, पंडो, लरिया, डंगचगहा, हल्बी, भतरी, छत्तीसगढ़ी के लगभग 10 बोली है। तो अब महासमुंद देख लो तो लरिया बोली बोले जाते वो क्षेत्र में। हमारे हल्बी अपन बस्तर क्षेत्र में बोले जाते हैं हल्बी, जेकर उत्पत्ति हलवाड़ से है। तो हमारा संस्कृति भी वैसने है, अपन गरियाबंद की संस्कृति ला देख लो, अपन रायपुर के संस्कृति ला देख लो, अपन छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति देख सकते हो, और बस्तर के संस्कृति ला देखो। वहाँ के बस्तर के संस्कृति में एक अलग ही परिपूर्ण है, एक अमिट छाप है। जिन बस्तर की संस्कृति है वो देश विदेश में प्रख्यात है। बस्तर के संस्कृति के संगे संग हमारे छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के खनिज संपदा है। तो आप बस्तर की बात करो तो बैलाडीला के लोहा खदान है, वो लोहा खदान कहाँ जाते हैं? हमारे जापान में जाते। तो एक दूसरे की विरासत और एक दूसरे के आवक जावक में हमारी संस्कृति भी पनप थे। तो कहाँ से हुई ये सब? तो ओकरे से कहते कि कोस कोस में वानी बदले और 4 कोस में पानी बदले। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ी के एक दूसरे के प्रयोग। और आप देख सकते हो गुजरात में जैसे गरबा होते, हमारे छत्तीसगढ़ में सुआ, कर्मा, ददरिया होते, उड़ीसा में ओडिसी नृत्य होते। तो वहाँ की अगर संस्कृति यहाँ है तो संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति वहाँ जाही विश्व स्तर में उठी तो ये संस्कृति हमारे पनपी। तो वही हमारे भाषा संग संग अगर संस्कृति है तो हमारी भाषा है, और हमारी भाषा है तभी हमारी संस्कृति बढ़त है। और आप ये जो अब युवा हैं और आपकी सोच इतनी अच्छी है, मस्त है, लेकिन ये बताइए कि आप जो आगे क्या करना चाह रहे हैं, और आप जब पर्वतारोहण करने के लिए गए हुए थे तो उसमें आपको कैसे रुचि हुई और प्रेरणा कैसे मिली? मैं प्रकृति ला जाने बार सीखे बार कुछ व्यक्ति से मिले हूँ, और माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से वो व्यक्ति जाने हो। सबसे पहले तो मैं जानकारी मोला मिलीस कि बालोद जिला के एक हाल्फ ह्यूमन रोबो के नाम से जाने जाते चित्रसेन साहू जी। वो चित्रसेन साहू अभी इंजीनियर है मंत्रालय में, और वो दोनों पैर कट चुके हैं ट्रेन में। दोनों पैर जब ओकर ट्रेन में कट चुके हैं तेकर बावजूद वह एशिया महाद्वीप पे साथ साथ
हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में 4 महाद्वीप के ऊंचा चोटी के फतह हुआ अपन दोनों प्लास्टिक की गोड़ में करे है। तो जब वो पहाड़ ला चढ़ सकते, फतह कर सकते ये -डिग्री के तापमान में, -15 डिग्री के तापमान में, तो हमन कोशिश करबो, हमन कर सकथन देश दुनिया ला जाने के, अपन संस्कृति ला पहचाने के। तो वही माध्यम रहीस और वही माध्यम से चित्रसेन भैया के माध्यम ले ये सब चीज़ जानकारी और एक प्रेरणा मिली से तब मैं मोर घर परिवार ला बताऊँ कि मैं ऐसा करहूँ। मोर दोस्त यार मन से मैं ओकर मन की गतिविधि देखे हूँ तो मैं कुछ अलग से करे जाए करके ये माध्यम ला अपनाया और वही माध्यम ला मान के हमन कुछ 6 जन संगवारी के ग्रुप बनाया और 6 जन संगवारी जो है वो दोस्त मन समाज सेवा में रक्त समूह के माध्यम से बहुत अकन कैंपेन चलाते। तो ओकर माध्यम ले ही हमन ला छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा चोटी फतह करन 2022 15 अगस्त 2022 के गौरलाटा में। यानी 1 वर्ष पूरा हो गया आपको? 1 वर्ष पूर्ण हो चुके। गौरलाटा जो छत्तीसगढ़ के ऊंचा चोटी बलरामपुर जिला होकर वहाँ पे मतलब कई समस्या ऐसे कि पहली रुके की समस्या, दूसरी बात वो एरिया हमारे झारखंड बॉर्डर पड़ जाते तो नक्सली गतिविधि कारण हमारा मना कर रही से कि वहाँ जाना नहीं है, मना है, आदेश नहीं मिला थे। तो हमारा रात के 14 अगस्त तक हम विधायक मन से बात करें तो कोई जानकारी नहीं मिली। तो अचानक से मतलब फिर जानकारी मिली कि कलेक्टर महोदय से जानकारी में मिल चुके हैं, जा सकते हो करके मिली। तो हमारा एक मार्ग मिली सुबह, फिर गांव के ग्रामीण ला पकड़े तो ओकर माध्यम से 15 अगस्त तक जो चोटी है छत्तीसगढ़ की ऊंचा चोटी ओला फतह करे बर जब चढ़ाई करे हैं तो लगभग हम ये 3 घंटा में चढ़ाई फतह करें। तो 3 घंटा के जो सफ़र है ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ वो घना जंगल, अगर वहाँ भुला जाते तो पता नहीं कति निकलते थे, पता नहीं कर ऊपर झारखंड बॉर्डर पर थे, एक पर हमारे छत्तीसगढ़ बगल में बिहार पर थे। तो ग्रामीण ला लेके गे रहे हैं तो वो ग्रामीण है बताइए वहाँ अगर अकेला जाना तो मूर्खतापूर्ण है। तो वहाँ जाके हम यहाँ 3 घंटा के चढ़ाई और लगभग वो रद्दा 8 किलोमीटर के सफ़र रिच हुई। तो वो 8 किलोमीटर के रद्दा के सफल हम 3 घंटा की चढ़ाई करें और छत्तीसगढ़ महतारी के माल्यार्पण के साथ भारत माता की तस्वीर में माल्यार्पण करें और 75 फुट के तिरंगा लहराएं। और 75 फुट के तिरंगा लहराए के बाद हम यहाँ जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में चाहते थे कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो वहाँ से एक जानकारी दें और छत्तीसगढ़ शासन के जो भी योजना है सुकर जानकारी दें। अरपा परी के धार राजगीत के वहाँ पे गायन करे हैं राजगीत। ओकर बाद में फिर आगे हमन वहाँ से आए बाद में हमला प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बहुत अकन खबर छपे रही से कि गौरलाटा छत्तीसगढ़ के ऊंचा चोटी में फतह करे गाँव पोड़ खेमरा साहू गरियाबंद जिले करके और साथ और 6 दोस्त और इस करके। ओकर बाद में हमन अचानक से बाद में प्लान बने कुछ करथन या कुछ चीज़ में जानकारी देश दुनिया ला जाने के। तो मतलब फिर जानकारी मिले रही से कि उत्तराखंड की एक चोटी है केदारकंठा। तो केदारकंठा चोटी स्नोफॉल बर्फ वाला क्षेत्र बर्फीला है और पूरा उत्तराखंड तो पत्थर ला काट के बनाने वाला रास्ता है तो खतरा जगह है। तो वो उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं तो वो उत्तराखंड के जो चोटी है केदारकंठा चोटी है। तो वहाँ पे हमला गाइड मिली तो गाइड के माध्यम से हम वहाँ तक जाए में सफल हुए। तो हमला लगभग 3 दिन 2 रात लगी तो लगभग 5 दिन में। तो तीसरा दिन में हम फतह करें तो रात के हम वो 16 किलोमीटर का रास्ता है, 16 किलोमीटर के रास्ता हम 3 दिन में फतह करें। कार बर्फीला जगह है और चोटी रही से और चोटी चढ़ाई में बड़ा दिक्कत रही से कार पैर फिसलते तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के नीचे खाई में गिरना रही से। तो हमारे मन के पास साधारण कपड़ा तो नहीं कहन, ठंड से बचे बर लगभग 4-5 जोड़ी कपड़ा जो पहने हैं वो लेयर ऊपर लेयर, एक के ऊपर एक परत वाले कपड़ा पहने रहें, स्वेटर रखे रहें, अलग से स्वेटर भी कपड़ा में डाले रहें। और में वहाँ -5 डिग्री के जो जैकेट आते तो वो हमन जैकेट रखे रहें, वो रेंट में खरीदे रहें। इधर के जूता है, एतनिक जूता है ना, नहीं चले। तो बर्फ़ में जैसे चलना है बल्ला, तो बर्फ़ में जब चलना है तो हमारे पैर मत खसले करके तो हमारे जूता में सांकड़ बंधाई से तो कांटा वाला सांकड़ कांटीला सांकड़ के माध्यम से हमला चढ़े सहारा ही हमारे पैर डंडा रही से नुकीला डंडा घलो रही से। तो वो सहारा लेके हमारा चढ़ा गया है और हमारे मन साथ गाइड रही से। तो बीच में हम रुके, पहला दिन रुके तो बेस कैंप बने से, बीच में बेस कैंप बनते तो बेस कैंप में रुके हम सुबह 9 बजे अगर चालू करें चले के तो लगभग दोपहर 2 बजे तक कबर खाना भी खाना है। तो खाना बर्फ़ वाला जगह है तो पानी की दिक्कत, पानी का ये सब चीज़ उपयोग कहाँ किया जाए। तो वो पानी के बर्फ़ ला गर्म करके हमला पानी गर्म करके दे तो वही ला हमन पियन, ओकरे द्वारा भोजन बने वही ला हमन खावन। तो ऐसे रही समझ की घटना है। दूसरा दिन भी हमन फिर चले सुबह चालू कर नाश्ता कर पूरा के फिर दोपहर तक वही सिस्टम बेस कैंप में रुकना, बीच में बेस कैंप बनाए से फिर रात्रि भोजन। तो जो दूसरा दिन वाला रही अब दूसरा दिन वाला भी रात्रि भोजन हो चुके हैं उनके। तब बात आते तीसरा दिन के। तो तीसरा दिन हमला सूर्योदय देखना है। तो सूर्योदय देखना है तो हमला 6 बजे तक पहुँचे लगी, 6 साढ़े 6 बजे तक
तो सूर्योदय, और सूर्योदय बर्फ में जब आपला दिखी तो आप समझ सकते हो कि हरियर भुइयाँ ले एक सफ़ेद भुइयाँ में जाना, बर्फ के क्षेत्र सफ़ेद चादर, तो वो हरियाली के जगह वो सफ़ेद वाले बादल ला देखना पहाड़ में ऊंचाई में, और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश ला देखना। तो हमन जब रात के 3 बजे निकले तो हमन अधरतिया के 3 बजे निकले रहे तो हमारे मन के पैर लगभग धंसते जात रही से, बर्फ़ बहुत ज़्यादा रही से, तो 1 से 2 फीट बर्फ़ तो वहाँ जमे है हर जगह, और ठंड तो हमारे मन के हाथ पूरा स्वेटर सब चीज़ ढका है, और एक बोतल पानी रखे रहे, जो पानी प्लास्टिक के बोतल कामे नहीं आए, खबर हो तो 5 मिनट भी नहीं कह सकूँ मैं, हाँ बर्फ़ जम जाती। हाँ, तो वही गर्म करे वाला जो स्टील के बोतल आते तो मैं पानी पकड़ के रखे रहे गर्म पानी, तो लगभग 3 घंटा के कवर कर ले, 3 से 4 घंटा। एक तरफ 24 घंटा पानी गर्म रह सकते, लेकिन वो 3 से 4 घंटा खबर वो तापमान के कारण है। और जैसे हम ऊपर बढ़ते गए तो हमारा इतना ठंडा तब मिलिस कि जैसे हम हाथ में ग्लव्स पहने तो हटाते हैं थोड़ा से ना, तो हाथ हमारे उनके अकड़े के चालू हो जाती। हाँ, हाथ एकदम अकड़नपन, जैसे लकवा मार दे कोई आदमी ना, वैसे टाइप के लगे एकदम से झिनझिनाहट। हमारे फ़ोन भी निकाला, फ़ोन में कुछ कैप्चर करबो, वीडियो कैप्चर करबो तो बड़ा मुश्किल रही से हमारे मन के। ये जनवरी की महीना रही से, और 17 जनवरी की हम यहाँ फतह करें, लगभग 6 बजे सुबह पहुँच गए हैं। हम रात के 3 बजे निकले हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच गए हैं। पहुँचे के बाद में फिर हम यहाँ वहाँ तिरंगा लहराए के बाद में वहाँ से एक संदेश दे के ये कारण कि मैं अपन अद्भुत गरियाबंद जिला के प्रतिनिधित्व करत एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा शिवलिंग भूगर्भीय शिवलिंग भूतेश्वर महादेव, वो चीज़ ला वहाँ पे दिखाया, ओकर तस्वीर जतमय घटना के तस्वीर, और साथ ही साथ हीरा खदान और राजीव कुलेश्वर महादेव। तो ये तस्वीर ला मैं वहाँ से प्रमोट करें, जो केदारकंठा के चोटी 12,500 फीट के ऊंचाई में, ये तस्वीर ला प्रमोट करें। साथ ही साथ मोर 6 और साथी से ओकर माध्यम से जीते जी रक्तदान, मृत्युपरांत नेत्रदान, शरीर दान, ये चीज़ के हम मोटो रखें। अब वो चीज़ के मोटो भी रखें, और मैं हाँ अपन मरणोपरांत नेत्रदान की भी घोषणा कर चुके हूँ एम्स अस्पताल रायपुर में। गरियाबंद जिला जो छोटा सा गांव होने के बाद भी आज ये हौसला जब हो ऊंची उड़ान का, कद ना नापो आसमान का। देख सकते हैं कि आज ये हौसला बुलंद होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो आम व्यक्ति के लिए संदेश क्या है, और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश के माध्यम से यही है कि अपन प्रकृति ला जैसे हम समझा था, शिक्षा के माध्यम से जाना सन, दूर दराज में सामाजिक सद्भावना के आपसी भाईचारा के माध्यम से, तो हमारे गरियाबंद जिला में भी प्रकृति वातावरण है। तो प्रकृति ला हम यहाँ कहीं भी जाते हैं तो प्रकृति से समझो, जानो, शिक्षा के गढ़ में जानो, और वो ला दूर दराज तक की जानकारी बताओ, लेकिन वहाँ पे एक उद्देश्य है कि कभी गंदगी मत फैलाओ। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर भी आज हमारे गरियाबंद जिला के पास में चिंगर पदार भी है, और घटा रानी है, और ये जतमई है, जहाँ पर बाहर से आते हैं और वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, नहाते हैं। इस प्रकार से अच्छी प्राकृतिक के पास में आप करीब में आओ, लेकिन प्राकृतिक में वहाँ पर गंदगी ना फैलाओ। ये बहुत अच्छा संदेश है आम जनता के लिए। और ठीक है, आप पिकनिक के लिए आते हो, श्रद्धा से आते हैं, कहीं भी इसमें आते हैं, वो अपने आपकी मनोदशा है कि आप किस कारण से वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन इतना है कि जहाँ प्राकृतिक का सौंदर्य को आप देखने के लिए आते हैं, उस प्राकृतिक सौंदर्य को आप जैसा आप आए हैं वैसा ही जाना चाहिए। वहाँ पर गंदगी ना फैलाकर वहाँ पे स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक ही हमारे लिए बोलना चाहिए ऑक्सीजन के साथ साथ आज हम जीवन यापन कर रहे हैं। प्राकृतिक अगर नहीं होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। क्यों? गरियाबंद जिला एक ऐसा जिला है कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है ये हमारा गरियाबंद जिला। और छोटे से गांव में रहने के बावजूद आज इस बुलंद हौसले के साथ में जिस प्रकार से अपने खर्च में गए हैं, ये काबिले तारीफ है कि ये जाना ये सबके लिए संभव नहीं है। और वो जिस प्रकार से उत्कृष्ट कार्य मिला है, ये हकदार भी है यहाँ पर। और ये बताइए कि और आप कहाँ जाना चाहेंगे, और आप जाने के कहाँ सोचे हैं? चाहे कि तो बहुत कुछ है, लेकिन ओकर लिए हमला फंड की आवश्यकता पड़ी, ज़्यादा पैसा खर्चा ही, लगभग लाखों के खर्च है वह, तो लगभग कह सकते हैं 2 लाख के ऊपर के खर्च है। और जाए कि वह अपन भारत देश ले
दूसर जगह है। तो जगह के नाम ला मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, खबर जब तक मोर पास कोई आय के साधन नहीं होई तब तक मैं वो जगह ला जाए बर मतलब कोशिश है कि शासन प्रशासन से निवेदन करत हूँ कि अगर शासन प्रशासन हा मोल लिए अगर कुछ फंड दे दी तो मैं हाँ फिर से अपन गरियाबंद जिला ला वही अद्भुत गरियाबंद ला प्रमोट करे बर दूसर प्रदेश में जाके वो चीज़ ला करना चाहता हूँ। जिला के लिए आप वहाँ जब बाहर जाएंगे तो वहाँ क्या संदेश देंगे? तिला जाने बर समझे बर और वही जैसे मैं हाँ बोले ना, मोर गरियाबंद जिला में खनिज संपदा है, हीरा खदान है, विश्व धरोहर भूगर्भिक शिवलिंग है जो ऐतिहासिक रूप से लोगों की आस्था श्रद्धा है। 8वीं 7वीं शताब्दी के राजिम के कुलेश्वर महादेव मंदिर है, धार्मिक स्थल है। तो ये सब चीज़ के संरक्षण और एकर बचाव एकर स्वच्छंदता ला बनाए बर लोगों ला एक संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ से भी आप आओ, सैलानी बन के आओ, देखो कि हमारे हरियर भुइयाँ में घलोक बहुत समृद्ध है। तो वही समृद्धि ला आप देख सकते हो और जोन आपसे हो सके तो ये समृद्धि ला सवारो और ये शिक्षा के गढ़ में भी शामिल करो। सबसे बड़ी बात है कि मैं गरियाबंद जिला के कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगी कि यहाँ पर आम व्यक्ति तो पहुंच नहीं सकती है, लेकिन इतना है कि कम से कम जो आज खेमरा साहू जाना चाहे प्रकार से प्राकृतिक धरोहर है और हमारे यहाँ से जब कोई भी बाहर जाता है तो सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे जिला का नाम, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम अगर बाहर कोई व्यक्ति जाएगा तो हमारे गरियाबंद ही नहीं हमारे छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन होगा। इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे हमारे गरियाबंद जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन हो। मैं हूँ दीपिका प्रदीप बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।